सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हम व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग नहीं बना रहे, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सबको। काफ़ी टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी धन्वंतरी लाइब्रेरी के ऊपर। तो काफ़ी सारे कमेंट किया था, जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किया था कि इसमें प्राइवेट मेंबरशिप का क्या सिस्टम है, किस तरह से जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के मेंबर्स नहीं हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो किस तरह से इस फैसिलिटी को जो अवेल कर सकते हैं। तो आज उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने ही पोर्टल के ऊपर www.jammuuniversity.in के ऊपर एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए बच्चों को दिया है कि जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि हम धन्वंतरी लाइब्रेरी में आके पढ़ें, जो आपको पता है जम्मू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्म है वो फॉर्म निकलेंगे 17 मार्च 2025 से लेके 17 मार्च 17 अप्रैल 2025 तक। ये आ गया फॉर्म की डेट, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने। आपका ये सवाल होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको जाना है www.jammuuniversity.in के ऊपर। वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो आएगी इसकी 25 अप्रैल 2025 को पहली जो लिस्ट आएगी वो आएगी। उसके बाद आपका होगा कि हमें कार्ड कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो फ़ी डिपॉजिट होगी, जो देखो 25 को लिस्ट आएगी, 25 के बाद 28 अप्रैल 28 अप्रैल 2025 से लेके 9 मई 2025 तक जो है वो आप फ़ी पेड कर सकते हैं। मतलब जो हॉलीडेज़ हैं उनको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। उसके बाद जो कार्ड हैं वो कार्ड इशू होंगे, विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ फ़ी। जो बच्चा सिलेक्शन लिस्ट में होगा वो जब डिपॉजिट करेगा फ़ी, उसके बाद उसको कार्ड मिलेगा। तो उसके बाद ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना www.jammuuniversity.in से। आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फॉर्म में क्या क्या हमें फिल करना है, किस तरह करना है। लेकिन उसके साथ एक एफिडेविट भी लगेगा, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें लिखा, सिंपली लिखा, आपको पता है एफिडेविट इसीलिए होता है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया होता है। जैसे इसमें लिखा गया है कि मैं रेगुलेशन जो है वो पूरे मानूंगा एज अ प्राइवेट मेंबर। उसके बाद लिखा गया है कि अगर मैं मेंबर जो है मेंबरशिप ऑफ लाइब्रेरी और रेगुलेशन रूल्स एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट मेंबर ऑफ लाइब्रेरी, आई शैल ऑटोमेटिकली लूज माई राइट टू बीइंग अ प्राइवेट मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। अगर मैं भी कोई भी ऐसा कुछ करता हूँ कि जो लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, मैं ऑटोमेटिकली लूज़ कर दूंगा अपनी जो प्राइवेट मेंबरशिप है। चाहे आपने पैसे दिए हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ किया तो आपको इससे हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि अपना वही है, इनडिसिप्लिन अगर आप करोगे तो फिर भी आपको लाइब्रेरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। आपको वही है कि साइन वगैरह करा के एफिडेविट जैसे आपको बनता है, शॉप्स वगैरह से बन जाता है यहाँ विक्रम चौक वगैरह से, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या दिया है। उसके बाद इसमें प्रोसीजर किया है कि, और इसके अंदर आपको जब आप फॉर्म सबमिट करोगे लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर देखो फॉर्म जो है ना वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है। जो सबसे पहले आपको वैलिड फ़ोटो आईडी रखना है, अपना फ़ोटो जो भी है वो रखना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने लगाने हैं। उसके बाद अपने मार्क्स कार्ड लगाने हैं। उसके बाद जो एफिडेविट बनाया है वो आपको कराना है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के साथ। फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट है उससे आपको साइन कराना है वाला। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको मेंबरशिप मिलेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके मिलेगी। तो यहाँ लिखा गया है कि जो प्राइवेट मेंबरशिप ऑफ धन्वंतरी लाइब्रेरी है शैल बी ग्रांटेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक जो मेरिट है ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, जो भी आपका मेरिट बनेगा, मेरिट में अगर आप फॉल कर रहे हो तो आपको वो सीट मिलेगी। देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि मेरिट किस तरह बनेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने जो रूल्स निकालेंगे उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है शैल बी गिवन टू द एप्लीकेंट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मास्टर, एमफिल और पीएचडी कोर्स ऑफ स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए, पहला प्रेफरेंस उस बच्चे को दिया जाएगा जो प्राइवेट मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। दूसरा प्रेफरेंस मिलेगा शैल बी गिवन टू दो स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। मतलब जिसने भी अपनी जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से की है। उसके बाद जो स्टूडेंट ऑफ जम्मू रीजन है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जम्मू रीजन के जिन्होंने ऑब्टेन किया डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी अदर देन द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसने भी कोई भी अपनी जो डिग्री ली है लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से नहीं की है, तो उसको लास्टली कंसिडर किया जाएगा, उसको पहले कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो धन्वंतरी लाइब्रेरी के रूल्स थे उनको अपग्रेड किया गया 2017 के अंदर। वो रूल्स क्या कहते हैं कि प्राइवेट मेंबर कौन कौन हो सकता है।
सो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आप ना एक बार वो PDF डाउनलोड कर लेना, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें कि कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से एलिजिबल है। सो पहला पॉइंट है कि एनी मेंबर ऑफ द अथॉरिटीज़ और बॉडीज़ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू वो एलिजिबल एज ए प्राइवेट मेंबर। उसके बाद ये तो मैंने पहले ही बताया कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर्मर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, या जिसने PhD किया या MPhil किया जम्मू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जितने भी रिटायर्ड टीचर्स हैं ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उनको भी वो भी एलिजिबल हैं फॉर प्राइवेट मेंबरशिप। उसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू वो भी एलिजिबल हैं। उसके बाद जो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एमिनेंट स्कॉलर्स हैं वो भी एलिजिबल हैं। फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू रीजन हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन बताया गया कि किस तरह, ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी के अंदर कोई इनडिसिप्लिन कर रहे हैं तो आपका वो कैंसिल किया जाएगा कार्ड, ऐसा नहीं है। अगर आप कैंपस के अंदर भी पकड़े गए एज ए प्राइवेट मेंबर कुछ करते हुए, तब भी आपका जो कार्ड है वो कैंसिल किया जाएगा। यहाँ पूरा मेंशन है डिसऑर्डरली कंडक्टेड इन और आउटसाइड धनवंतरी लाइब्रेरी, ये पूरा मेंशन किया गया है। उसके बाद एक्ट ऑफ वायलेंस अगर कुछ होता है, एक्ट ऑफ अब्यूज़ थ्रेटनिंग और ऑफेंसिव लैंग्वेज इधर वर्बली और इन राइटिंग आप कर रहे हो। उसके बाद या अगर आप किसी भी कॉजिंग डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन धनवंतरी लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, या गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग लिकर और एनी अदर एंटी सोशल एक्टिविटी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसी तरह से आपको वो कार्ड मिलेगा और वो आप इंजॉय कर सकते हो धनवंतरी लाइब्रेरी आना। तो एक मौका मिलता है स्टूडेंट्स को जो भी जम्मू यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, वो उनको तो पता है धनवंतरी लाइब्रेरी क्या है, बट जो स्टूडेंट्स किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े उनका वो होता है, शौक होता है यार हाँ मुझे भी आना चाहिए धनवंतरी लाइब्रेरी में। तो मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा भी इसी तरह से हुआ था कि मैं फर्स्ट टाइम जो है एज ए प्राइवेट मेंबर आया था, बट मैं किसी और मोड के थ्रू आया था जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। देन मैंने अपनी स्टार्ट की जर्नी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आप भी आ सकते हो, आप भी इंजॉय कर सकते हो, कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक पीसफुल कैंपस है जम्मू यूनिवर्सिटी का। बाकी मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, किसी नई लोकेशन के साथ, ये आपको कुछ बताएंगे। तो बाकी गुड बाय।